हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो कुछ समय की मैं छोटी सी छुट्टी पे चला गया था और उससे पहले हमने सब्जेक्ट वाइज प्लैनेट्स पे जो बात हो रही थी उसमें हमने फिजिक्स जो था वो कवर कर लिया था और केमिस्ट्री कवर कर लिया था। ठीक है, और आज का जो वीडियो है, आज अपन मैथमेटिक्स जो है उसको कवर करने वाले हैं। और मैथमेटिक्स को मैंने देखा कि केमिस्ट्री का जो प्लानट था वर्क वेल, बट फिजिक्स के प्लानट पर उतनी अच्छी रीच जितनी मुझे लगा आ सकती है नहीं आई। तो वहाँ मुझे समझ आया कि अच्छा क्यों नहीं आई, तो मैंने उसको वीडियो को वापस देखा। मुझे लगा कि हो सकता है शायद जो टिप्स दिए वो उतना एक्शनेबल नहीं रहे, या तुम लोगों को जो टिप्स थे वो पहले ही बता दिए गए थे, तो वह बात तुमको दोबारा सुनने का सेंस नहीं समझ आया, जो कि ठीक बात है, अपने वीडियोस पर रिफ्लेक्ट करना भी खराब चीज़ नहीं है। तो आज मैथमेटिक्स की इस वीडियो में फिर अपन बात करेंगे थोड़ा एक्शनेबल चीज़ों की ज़्यादा, है ना, और कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगे, थोड़ा सा और रिसर्च करा, थोड़ा और इन डेप्थ जाएंगे इस वीडियो में। और इसी के साथ अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जितना भी मैं इन डेप्थ चला जाऊँ जितना भी, बट एक यूनिवर्सल ट्रूथ है गणित के बारे में जो चेंज नहीं होगा, दैट मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्लीज़ ऐसी उम्मीद मत करो कि तुमसे जैसे तुमने थ्योरी में चैप्टर पढ़ा, तुम्हारी क्लास हुई, तो ऐसी उम्मीद मत करो कि सीधा जाके तुमसे खुद से सवाल बनने लग जाएंगे। वो नहीं हो पाता, वो चीज़ नहीं होती, एंड इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। शुरू में तुमने कोई भी फॉर्मूला पढ़ा है तो तुम्हें उसके सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। अगर तुम्हारी टीचर ने क्लास में कराए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपनी किताब से, तुम्हारा कोई मॉड्यूल होगा, तुम्हारा कोई रेफरेंस बुक होगा, कहीं से भी, नहीं तो कोई भी PYQ बुक उठा लो, वहाँ से तुम्हें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं जहाँ पे सॉल्यूशंस अवेलेबल हो, आंसर्स जो है रेडिली अवेलेबल हो। ठीक है, और अगर तुमसे शुरू में सवाल नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो वहाँ पे डिमोटिवेट होके नहीं बैठ जाना है। प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग। आई एम नॉट श्योर तुम लोगों ने फाइंडिंग डोरी देखी है या नहीं, उसमें एक बहुत सुंदर सा डायलॉग है, जस्ट कीप स्विमिंग। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में भी कुछ इसी तरीके का काम करना है कि जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, फालतू में गिव अप नहीं करना है, परेशान होकर नहीं बैठना है। जितने ज़्यादा हो सके PYQs सॉल्व करो। PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहाँ पे। और शुरू में एंट्री वाले PYQs अच्छा है, मॉड्यूल्स की तुम्हें लग रहा है मुश्किल है, सवाल परेशानी हो रही है, PYQ सॉल्व करो। ठीक है, तो बात आ जाती है कि प्रैक्टिस करना है। मैथमेटिक्स जो है सिर्फ प्रैक्टिस है, मतलब मेजर काम उसमें प्रैक्टिस का है। और भैया आपने कहा कि PYQs एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है, PYQs प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट करें कहाँ से, करें तो करें क्या, कहाँ से लगाएं। तो इसमें एक बहुत सुंदर रिसोर्स जो तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है वो है PW की 7 साल की JEE मेंस की ऑल 143 शिफ्ट्स की PYQs की किताब। अब 7 साल का क्या सिग्निफिकेंस है, कई सारे बच्चों को ये पता होगी बात। 2019 में NTA ने जो है अपना पेपर का पैटर्न और पेपर कंप्लीटली ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया था, CBT मोड में शिफ्ट कर दिया था, और तब से पेपर का जो ट्रेंड रहा है वो मोर और लेस जो है सिमिलर रहा है। तो पिछले 7 साल के PYQs तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर कोई टारगेटेड प्रैक्टिस करना चाहता है खासकर 2026 के लिए, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाते हैं। इस किताब में क्या क्या तुम्हें मिलता है, मैं क्यों वीडियो रोक के इसके बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। किताब खोलते ही साथ तुम देखोगे सबसे पहले तुम्हें एनालिसिस मिल जाता है कि अच्छा पिछले सालों में किस तरीके का पेपर आया है, कौन से चैप्टर से सवाल पूछे जा रहे हैं, कहाँ से जो है मेजर NTA का जो फेवरेट टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं। इसके बाद तुम किताब में थोड़ा सा आगे जाओगे तो तुम देखोगे कि सारे PYQs को पिछले 7 साल के इन्होंने चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज के बाद सबसे खूबसूरत चीज़ टॉपिक वाइज तरीके से बांट दिया है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स तुम्हारा चैप्टर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में शुरुआत में सवाल डाले हैं जो डेफिनेशन बेस्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस से जो सवाल आए हैं वो एक जगह पे सारे छाट दिए गए हैं। इसी के साथ साथ इस किताब में खूबसूरत बात है कि सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो NTA ने जब अपनी फाइनल आंसर कीज जो रिलीज करी थी उसके बाद वहाँ से वेरीफाई करके बताए गए हैं। मैं लिख कर लाया हूँ प्रॉपर, कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ तुम्हें। तो कम्प्लीटली जो ऐसे एररलेस मामले में जो किताब होती है वो है। कितने यहाँ पे सवाल है भाई, 143 जो पूरी शिफ्ट से उनके सवाल है, तो 3400 प्लस इसमें MCQs हैं, और जो कि लिए गए हैं 66 एग्जाम शिफ्ट से। ठीक है, तो मतलब मेरे हिसाब से एंड टू एंड तुम्हें सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड कराई जाती हैं। टॉपिक वाइज वेटेज एनालिसिस है, वेरीफाइड सॉल्यूशंस हैं सारे। अच्छा हाँ, सारे यूनिट्स की कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी भी तुम्हें इसमें मिल जाती है, मिनी थ्योरी, ताकि तुम्हें सवाल लगाने से पहले थोड़ा सा चीज़ों का डिटेल पता हो। ठीक है, तो लिंक जो है मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको भी PYQs की प्रैक्टिस करनी है। ये सिर्फ मैथमेटिक्स की किताब मैंने तुम्हें दिखाई, ऐसी ही फिजिक्स की किताब भी है और केमिस्ट्री की किताब भी है, मेरे पास ये नीचे रखी हुई है। ठीक है, तो फटाफट जाओ, इसका लिंक जो है मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाओ उसको चेकआउट करो और अभी के अभी अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको जरूर खरीदो। ठीक है, कमिंग बैक टू द वीडियो नाउ। दूसरी बात पर चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन
टारगेटेड एक्यूरेसी तुम्हारी मैथ्स में ज़्यादा मैटर करेगी सिलेबस कवरेज से। जब फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात आती है तो मैं ही कहता हूँ कि सिलेबस नहीं छोड़ना है और सिलेबस को पूरा करना है, कहीं से भी सवाल आ सकता है, जो कि बात सही है। लेकिन मैथमेटिक्स में तुम्हारे जेईई मेंस में, मैं तुम्हें एक रिसर्च के साथ बताता हूँ, 20 से 25% सवाल ही आसान आ रहे हैं, 50% सवाल मीडियम लेवल के रहते हैं और 25 से 30% सवाल तुम्हारे डिफिकल्ट रहते हैं। अगर तुमने ये वाला एरिया भी ठीक ठीक कैप्चर कर लिया तो तुम्हारे 60 से 70% मार्क्स बन जाएंगे, जिसमें तुम्हें मैथमेटिक्स स्पेसिफिक 99 परसेंटाइल मिल जाएगी पेपर में आराम से। तो इसीलिए, बट हाँ, अब टारगेटेड एक्यूरेसी, ये जो सवाल है और ये जो सवाल है, ये तुम्हें इंश्योर करना है कि मेरे करेक्ट हो ही हो, क्योंकि अगर तुम ये वाले छोड़ रहे हो तो जिसमें जो कर रहे हो अटेम्प्ट, उसको सही करना, और उसी को अपन अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूरेसी। तो तुम्हें एक्यूरेसी तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए विद इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को अपन ने किया है। जैसे मैं आगे तुम्हें एक चैप्टर की लिस्ट भी देने वाला हूँ, उन चैप्टर्स में से जो भी चैप्टर्स तुम कर रहे हो वो इंश्योर करो कि इसमें से कोई भी सवाल आ जाए वो मुझसे होगा ही होगा 110%, उसको एक्यूरेसी कहते हैं, जो कि मैथमेटिक्स में तुम्हारी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये खासकर उन बच्चों के लिए है जो मैथमेटिक्स से सफ़र कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि मुझसे मैथमेटिक्स नहीं हो पाएगी, मुझे परेशानी हो रही है मैथमेटिक्स में। तो ऐसे में टारगेट कर लो कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स और उनमें अपनी एक्यूरेसी बेहतर लेकर आओ। ठीक है, अगली बात पर चलते हैं। हर चैप्टर का एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, एक सर्टेन फेवरेट एनटीए का सब्जेक्ट होता है, टॉपिक होता है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक पर्टिकुलर फेवरेट टॉपिक होता है जिससे बार बार वो सवाल पूछ रहा होता है। ठीक है, और तुम इनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? सॉल्व लोड्स एंड लोड्स ऑफ पीवाईक्यूज। ठीक है, मैं तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें एनालिसिस करके अलग से बता दूंगा कि कौन से टाइप के सवाल आ रहे हैं। मुझे बच्चों ने कहा कि भैया इसमें बहुत ज़्यादा हमें चैप्टर्स या टॉपिक्स में नहीं घुसना है, तो मैंने ठीक है इसको थोड़ा एक्शनेबल इनसाइट्स और उन पर ज़्यादा ध्यान दिया। बट अगर बोलोगे तो मैं तुम्हें वो भी बता दूंगा। तुम खुद उनको कैसे पहचान सकते हो? दबा के पीवाईक्यू सॉल्व करके। मैंने तुम्हें पीवाईक्यू की किताब के बारे में ऑलरेडी बताया, उसको सॉल्व करो, देखो किस तरीके से ट्रेंड्स रिपीट हो रहे हैं। उसमें ऑलरेडी वहाँ पे एक गाइड दिया हुआ है कि कैसे कैसे कहाँ से सवाल आ रहे हैं, उसको देखो। मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे जैसे तुम पीवाईक्यूज बहुत सारे सॉल्व करते जाओगे ना, तुम्हें अपने आप दिखेगा कि अच्छा XYZ टाइप का जो सवाल है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो तुम खुद के लिए इंपॉर्टेंट सवाल खुद ही मार्क कर पाओगे। तुम समझोगे कि अच्छा ये सवाल जो था ये बार बार पूछा जा रहा है, एनटीए का ये फेवरेट है और एनटीए इसको पूछ रहा है। तो तुम्हें उस पर्टिकुलर सवाल की जो रिपीट हो रहा है उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से मिलती जाएगी। तो अगेन मैथमेटिक्स में पीवाईक्यूज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन जाता है, और वो इसीलिए बन जाता है क्योंकि ट्रेंड पे सवाल जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगली बात पर चलते हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो हियर से इधर उधर सुनने से जो प्रेशर क्रिएट होता है वो उसको ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देता है। मैंने अपने ही चैनल पे कई दफ़े आके कहा है कि मुझसे मैथमेटिक्स नहीं होती थी। मैंने जब वीडियोस कई सारे बनाए हैं तो वो उससे बनाए हैं कि जो बच्चा मैथमेटिक्स में बिल्कुल ज़ीरो पे चल रहा है, ये वीडियो भी मैंने तुम्हें बताया, उसका भला हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैथमेटिक्स में 90% मार्क्स लाना, 80% मार्क्स लाना इम्पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे डिफ़िकल्ट लगती थी, वो मेरा प्रॉब्लम था, वो मेरे एंड पे इशू था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इशू तुम्हारे एंड पे भी और तुम्हारे लिए भी डिफिकल्ट हो। तो प्लीज़ सिर्फ सुन के एक प्री कंसीव्ड नोशन अपने दिमाग में मत बनाओ। मैथमेटिक्स तुम्हारे लिए वेरी मच डूएबल है, तुम कर सकते हो। सिर्फ सुनने के बेसिस पे अगर तुम मैथमेटिक्स को डिफिकल्ट मान के बैठे हो और तुम ट्राई भी नहीं कर रहे हो तो ये क्रिमिनल काम कर रहे हो तुम अपने साथ। ऐसा मत करो, ये क्राइम अपने साथ मत करो। एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ शॉट। हो जाएगा, धीमे धीमे सवाल करोगे हो जाएगा। बट पहले से ही सुन के प्री कंसीव्ड नोशन बना लोगे तो फिर तो मामला वहीं बिगड़ गया है ना। वो काम अपने को नहीं करना है। एक बहुत मेजर सवाल आता है कि भैया शुड आई वॉच वन शॉट्स फॉर मैथ्स? कॉन्ट्ररी ओपिनियन, अपने आप को ही मैं थोड़ा सा कॉन्ट्ररी जा रहा हूँ यहाँ पे। मैं अक्सर मना करता हूँ कि 26 के बच्चे हो तो देख सकते हो, 27 के बच्चे हो तो ना देखो। बट मैथमेटिक्स में मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मूला जो है तुम्हारा या तुम्हारा जो थ्योरी है वो बहुत छोटा सा हिस्सा है ना, वो तुम देख के वन शॉट से कवर कर सकते हो। बस शर्त ये है कि उसके बाद तुमने लोड्स एंड लोड्स ऑफ प्रैक्टिस करनी है। वन शॉट होता है 8 से 10 घंटे का मैक्सिमम, और कई सारे वन शॉट्स तो 6 से 8 घंटे जाते हैं। 6 से 8 घंटे में मुझे नहीं लगता कि थ्योरी के साथ साथ उतनी प्रैक्टिस जितनी रिक्वायर्ड है उतनी हो पाती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो मैं चाहूँगा कि अलग से तुम इसके बाद प्रैक्टिस और करो। कुछ टीचर्स एंड ऑल के नाम मैंने आगे बताए भी हैं, उनसे चाहो तो तुम देख सकते हो। बट वन शॉट्स देखो, मैथ्स के मंजिल के वन शॉट्स बहुत अच्छे हैं, बाउंस बैक सीरीज के वन शॉट्स बहुत अच्छे हैं। मंजिल जो ग्रीन वाली सीरीज उसमें आशीष अग्रवाल सर के लेक्चर्स हैं, बहुत बढ़िया है, वहाँ से देख सकते हो। सचिन झाकर सर के लेक्चर्स हैं मंजिल लेजेंड्स पे, इंटीग्रेशन वगैरह के लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ से देख सकते हो। बट वही है कि उसके बाद प्रैक्टिस तुम्हें खुद से करनी पड़ेगी और काफ़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे। एकदम डिटेल में मैं नहीं घुसूंगा, मैं नाम लिख दिए हैं यहाँ पे। ये जो 11 चैप्टर्स है, इन 11 चैप्टर्स से तुम्हारा मैथमेटिक्स का 40 से 50% पेपर आ रहा है। इससे ज़्यादा ही मैं एक सेफ अमाउंट लेके चल रहा हूँ, बट इतना
इतना भी अगर तुमने कर लिया तो 50% मार्क्स तुम आराम से, 50 भी नहीं, एक सेफ अमाउंट है तो 60%, बट ठीक है चलो 50 से 60% पेपर तुम आराम से, और मैंने यहाँ पे 2 प्रायोरिटी में बांटा है इनको, इसको तो मिला के 70% पेपर तुम्हारा यहीं से बन रहा है मैथमेटिक्स का, 100% बता सकता हूँ मैं बात। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंशियल इक्वेशंस एक सवाल हर बार आ रहा है, वेक्टर 3D तुम्हारे 2 सवाल यहाँ से लिख के ले सकते हो। सीक्वेंस एंड सीरीज बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट एक सवाल यहाँ से अवश्य आ रहा है। बाइनोमियल थ्योरम, इसको स्टैटिस्टिक्स के साथ मिला लोगे अगर तो तुम्हारा एक सवाल कंफर्म हो जाएगा। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिट्स मैंने उसमें डाला है प्रायोरिटी 2 में, क्योंकि कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है, बट इससे 1 से 2 सवाल तुम मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोनिक सेक्शंस 3 क्वेश्चंस मिनिमम, बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बट इसका वेटेज बहुत ज़्यादा हाई है, प्लीज़ अगर कर सकते हो तो कर लो। एओडी 1 सवाल, प्रोबेबिलिटी का तुम्हारा 1 सवाल 100%, पीएनसी से 1 सवाल आ रहा है, इंटीग्रेशन से तुम्हारे 2 सवाल पूछ लेता है, और इंटीग्रेशन में भी जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, किंग्स रूल, क्वींस रूल, डेफिनेट इंटीग्रेशन की, वहाँ से ज़्यादा सवाल पूछ रहा है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से थोड़े कम सवाल आ रहे हैं, ठीक है। प्रायोरिटी 2 पे अगर अपन चले तो स्टैटिस्टिक्स मैंने तुम्हें बताया, एरिया अंडर द कर्व से 1 सवाल तुमसे पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में न्यूटन्स फॉर्मूला से मैंने कई सारे सवाल देखे, हमेशा से ही वो आते रहे हैं, तुम देखोगे तो मिलेगा। एंड अगर नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कई बार मुश्किल सवाल भी बना ले जाता है, लिमिट्स के मैंने बता दिया। स्ट्रेट लाइन से 1 सवाल, स्ट्रेट लाइन को तुम प्लेन्स से वहाँ मिला के भी पढ़ सकते हो वेक्टर 3D में, तो बात थोड़ी ईजी बन जाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्रायोरिटी 2 में और सर्कल्स प्रायोरिटी 2 में इसलिए है क्योंकि इनसे एक सवाल आ रहा है, बट ये थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है। अगर तुमने प्रायोरिटी 1 के चैप्टर्स भी कर लिए तो 50% जो है तुम सेफ हो जाओगे, प्लीज़ उन चैप्टर्स को ज़रूर कर लो, और प्रायोरिटी 2 मिला लिया तो 60 से 65% तुम्हारा जो है आराम से स्कोर आ जाएगा। बस इस मतलब इक्का दुक्का गलत भी कर दिए तो वैसे तो 70% एक अमाउंट मैंने लेके चला था एनालिसिस के बाद, बट ठीक है थोड़ा बहुत गलत वलत भी करोगे तो भी 60 से 65% के बीच में तुम आराम से आ रहे होगे अगर तुमने ये 2 प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स को पढ़ लिया, ठीक है। अब फाइनल चरण में वीडियो के थोड़ा सा अच्छे जो टीचर्स हैं मैथमेटिक्स के उनकी बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में मुझे हमेशा से समीर चिंचोलीकर सर गॉड ऑफ मैथमेटिक्स में उनको मानता हूँ, बहुत 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 सुंदर टीचर। इनके लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, तुम्हें जाके थोड़ा सा खोजना पड़ेगा, बट बहुत बढ़िया। आशीष अग्रवाल सर अगेन थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इनके लेक्चर्स में तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। इनके 1 शॉट जो है वो बहुत अच्छे हैं, उनको 2x पे करके तुम देख सकते हो। तरुण खंडेलवाल सर अगेन इनका प्रैक्टिस करवाने का तरीका साथ में बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन टीचर है। और नेहा अग्रवाल मैम कंटेंट वाइज बहुत स्ट्रांग है, मतलब इन्होंने कंटेंट जिस तरीके का पढ़ाया हुआ है बहुत बढ़िया है, खासकर प्रैक्टिस के लिए। इनके चैनल पे प्रैक्टिस का खूब सारा कंटेंट तुम्हें मिल जाएगा। तो ये 4 टीचर्स अगर इन चारों से मिला के भी पढ़ लिया तो तुम्हारा मैथमेटिक्स इनसे बाहर जाने की तुम्हें नीड भी नहीं पड़ेगी, इतने सुंदर टीचर्स हैं। एंड इनका सारा जो कंटेंट है वो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। तो मुझे तुमने सुना होगा, पता नहीं कि पीछे से मुझे बुलावा आ गया, तो बहरहाल मुझे इतना ही था वीडियो में मोरलेस, यस, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत वगैरह हो तो तुम कमेंट से पूछ सकते हो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।